मैकेनिकली काम करें, इट विल वर्क। वो जो ईएसपी होता है उसमें इमोशनल और फीलिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके इमोशनल और फीलिंग आपको टारगेट तक ले जाते हैं। इसमें यू आर जस्ट लाइक अ रोबोट। दैट्स व्हाई मिलिट्री को सिखाया गया है, where emotions and feelings don't come in. ठीक है? Although you do describe feelings and emotions later on. Now, next page. Army session example. Follow a typical student as she proceeds through a remote viewing session working on a blind target. Take into consideration the normal 20% running error rate. 20% will be a running error rate. As well as a lack of experience, क्योंकि ज़ाहिर है नया इन्होंने शी यूज किया है, फीमेल जेंडर। Lack of experience. Instructor notes are included for each page. हर पेज में आपको मुख्तलिफ नोट्स इंक्लूड होंगे। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं, एक चीज है सेंसरी डिस्क्रिप्टर लिस्ट। एक तो था AOLs। AOLs जो है उसको कहते हैं हम शैतानी ख्याल। नमाज में आता ना, और जितना भगाते इतना तेज होता है। अच्छा, दूसरी चीज आती है सेंसरी डिस्क्रिप्टर लिस्ट, वर्ड लिस्ट। नाउ ये लिस्ट एसेंशियल क्रच है फॉर द बिगिनर्स टू लीन अपॉन। इट्स कंटिन्यूड यूज विल इवेंचुअली इंपीड योर स्किल प्रोग्रेशन। इन स्टेज 2 वर्ड आइडियाज एंड एंटर अवेयरनेस स्पॉन्टेनियसली आर प्रिफर्ड। यू शुड गो विदाउट सेइंग दैट स्पॉन्टेनियसली इज एसेंशियल टू स्टेज 4। स्टेज 4 में जब आप आएंगे, जब आप एक्चुअल साइट का पूरा डायग्राम या स्केच बनाएंगे, वो स्टेज 4 होता है। ठीक है, वहां पे स्पॉन्टेनियस किसको कहते हो इंग्लिश में? बेसाख्ता। बेसाख्ता। जो चीज बेसाख्ता लिखेंगे, जो बेसाख्ता आएगी, वो 100% एक्यूरेट होगी। सो यू नॉट सपोज टू मेक अप, यू नॉट सपोज टू थिंक। बेसाख्ता फीलिंग भी होगी, बेसाख्ता थॉट भी आएगा, उस थॉट को आपने लिखना है। That's the sensory descriptive word list. आगे उस पे आते हैं। Before you begin the RV session, formalize the search term and assign target reference number, TRNS. Remember, the search term or Q is interrupted literally by the matrix. इसका मतलब ये है कि जो Q वर्ड है, Q हम यूज करते हैं, कोई Q दे हमें, जब हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो हम कहते हैं Q दे हमें। Q का मतलब है इशारा। इशारा जो है, आपका माइंड लिटरल सेंस में समझता है, तो वो इशारे की तरफ गाइड भी करता है। ठीक है, तो जब हम वर्ड क्यू यूज करेंगे तो वहां आपके माइंड में क्या क्यू आता है वो आप बताएंगे या लिखेंगे। कहीं कहीं हम कहेंगे क्यू बताओ, क्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज बनाए, क्या लगता है इसमें, क्या पानी है यहां पर? आप कहेंगे हाँ पानी है। क्या ख्याल है, पानी ज्यादा है कम है, मीठा है खारा है? तो आप पानी तो आपने शायद ड्रॉ किया हो, मगर आपको क्या पता कि मीठा है कि खारा है? तो वी विल आस्क यू क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन की बेसिस पे जो स्पॉन्टेनियस आंसर आता है वो आप देंगे, तब आप चार्ट को रीड कर सकेंगे। नाउ अब जरा डिफिकल्ट है। नाउ दे हैव गिवन ए आरवी फॉर अ क्रूज शिप टाइटैनिक सिंकिंग एंड कॉज। अब इसका TRN नंबर जो है वो 8751/2427 था। अभी दुनिया में नंबर किसी और के पास नहीं, ये दिया गया था। इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया था कि क्रूज शिप जो टाइटैनिक थी उसकी सिंकिंग और कॉज वगैरह पे आरवी की। लेट्स गो, किस तरह प्रोसीजर किया था। पहला पेज हमेशा आपका होगा इस तरह से, यहां एक स्क्वायर बना होगा, है ना, राइट साइड पे। इसके अंदर एक ईडियोग्राम बना है। जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे अपना ऊपर, उस वक्त उस दिन की डेट लिखेंगे और वक्त लिखेंगे। वक्त लिखने के बाद नीचे आएंगे, यह है स्टेज 1 ऑफ द साइट। रिमोट व्यूइंग है ना, तो साइट का वर्ड यूज करते हैं ना। साइट का मतलब जगह, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं साइट हमेशा। वी विल यूज द वर्ड साइट। सो दिस इज स्टेज 1, पहला स्टेज ऑफ द साइट। इसमें ईडियोग्राम बनाएंगे 2 सेकेंड, मगर बनाने से पहले आप लिखेंगे टारगेट रेफरेंस नंबर। वो मैं आपको हर बार दूंगा, 8751/2427 या .24। ये लिखने के बाद आप गो, मैं कहूंगा गो, आप ठक से ईडियोग्राम बनाएंगे। ईडियोग्राम बनाने के बाद सेकंड स्टेज पे आएंगे खुद ब खुद। अब चूंकि इसमें मैं आपको बता नहीं सकता, जब व्हेन यू आर डूइंग इट आई कांट टेल यू, आर यू गेटिंग मी?
I can't tell you, I have to tell you before you start. बिकॉज मैं रोकूंगा तो मैं बोलूंगा तो खत्म, रुक जाएगा आपका हाथ और पैर, वो रुकना नहीं चाहिए. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज. जैसे ही इडियोग्राम आपका कंप्लीट हो, यू इमीडिएटली गो टू स्टेज 2. स्टेज 2 सेज इन ईच कैटेगरी लिस्ट एज मेनी सेंसरी डिस्क्रिप्टर्स वर्ड्स दैट एंटर अवेयरनेस. नाउ सेंसरी डिस्क्रिप्टर वर्ड्स जो है यहां पे एक जगह पे है, वेयर इज इट, एक हमने पेज दिया आपको, ये पेज है डिस्क्रिप्टरी वर्ड लिस्ट. नंबर इसमें नहीं होगा क्योंकि इन्होंने एडिशनल दिया है. कहा नहीं सर, नीचे लेफ्ट पे लिखा हुआ है. ये पेज ही नहीं, ये पेज पीछे से बताना कहाँ पर है. नहीं, बहुत सारे नहीं बता सकता, खुद ही ढूंढ लो. पेज नंबर 20 के बाद 20 के बाद है. ठीक, ये रहा डिस्क्रिप्टिव वर्ड लिस्ट. डिस्क्रिप्टर वर्ड लिस्ट, ये उन्होंने कुछ लिस्ट दिए ताकि आपको समझा सके कि कौन कौन से वर्ड होंगे इसमें. ठीक है जी, है मुश्किल, आसान लग रहा है. अच्छा, और जब टेक्सचर होगा, टेक्सचर के नीचे इस किस्म के वर्ड्स आते हैं जो टेक्सचर को डिस्क्राइब करते हैं. एरी, ब्रिस्टली, बम्पी, कोर्स. कोर्स का मतलब है मोटा या भद्द नहीं, रफ. डिम्पल्ड, आमतौर पर वर्ड अंग्रेजी में हम नहीं यूज करते. एज, एजेड हो, फेदरली हो, फिल्मी हो, फ्लफी हो, फजी हो. नाउ व्हाट इट बेसिकली मींस इज टेक्सचर किस किस्म का आपको व्यू कर रहे हैं आप, क्या टेक्सचर है उस साइज का. ठीक है, अब इसमें से सारे वर्ड्स आपको याद नहीं होंगे, इनफैक्ट हम यूज भी नहीं कर सकते. तो टेक्सचर समझ लें कि टेक्सचर किसको कहते हैं. तो बाद में आप उर्दू में लिखिए, यू कैन डू आरबी इन उर्दू, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द टेक्सचर मीन्स. तो ये जो वर्ड है ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि टेक्सचर क्या होता है. स्मूथ फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्ट, स्पंजी, वेलवेटी, वेट, वुडन, ये टेक्सचर होता है किसी चीज का टेक्सचर. तो ये जब आप आरबी कर रहे होंगे तो ये पेज निकाल कर सामने रखिएगा ताकि जैसी टेक्सचर पे आप आए आपको फील तो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो फौरन से यहां वर्ड आपको मिल जाए तो आप हेल्प हो जाएगी, वहां लिख लीजिए. बट विद इन 4 सेकंड. ओके, अच्छा, अब वापस आप पीछे आए, उसमें देखिए मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं, उसी पेज पे आए जिस पे आप कर रहे थे. टेक्सचर है. अब टेक्सचर में जितने वर्ड्स आपके ख्याल में हैं आप लिखेंगे. तो इसमें इन्होंने लिखा है स्लिक, स्लिपरी, वेट, आइसी, रफ, हार्ड, मेटालिक. लिखा है यस एंड नो. तो एक ना लिखें, 2, 3, 4 जो आपके पास आते हैं वो आप लिखें. फिर कलर पे आप आएंगे. अच्छा, पेन उठेगा नहीं पूरा, जरा सा उठेगा, फिर नीचे कलर पे आएंगे. कहीं पे भी आपने रुकना नहीं है ज्यादा देर, 4 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना. अब जैसे ही कलर पे आप आए तो यहां पे भी उस पेज पे आइए, डिस्क्रिप्टर लिस्ट पे कलर्स बहुत सारे दिए, कलर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर एकदम से आप आएंगे स्मेल. इस जगह साइट जो है ये, इसमें स्मेल कैसी है. तो आप अगर आपको लगता है कि स्मेल है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दे उस जगह. यू डोंट हैव टू फील समथिंग इफ इट डजंट कम इनटू योर अनकॉन्शियस. इसने लिखा है फ्रेश, कोल्ड, पंजेंट, और एकदम से उसको वेल आई दिमाग में, तो ए और एल के आगे उसने वेल लिख दिया. देखा आपने, एक थॉट आया किसी चीज का, उसने फौरन लिख दिया वेल. फिर ये टेस्ट पे आया, टेस्ट